ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी एसआईआर की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची का शुद्धिकरण। अब आप कहेंगे अब क्या हुआ? थोड़ी तो सांस मिली थी, राहत आने लगी थी कि भाई ये मसला खत्म हो गया है, सुलझ गया है। वरना कहां नवंबर से लगे हुए संदीप चौधरी लगातार एसआईआर एसआईआर एसआईआर, सरदर्द हो गया था। लेकिन ये जिन फिर से बोतल से बाहर निकला है और इस बार एसआईआर में फॉर्म 7 फॉर्म 7, सत्ते पर सत्ते का खेल चल रहा है। सत्ता का, सत्ते पर सत्ता का खेल चल रहा है। अब यह फॉर्म 7 क्या होता है? फॉर्म 7 अगर नाम कटवाना हो तो परिवार वाले की भाई मौत हो गई है या हमारा 2 जगह था, एक जगह नाम कटवाना है, तो आप फॉर्म 7 भरते हैं। और जरूरी नहीं आप भरे या घर वाला भरे, कोई रिश्तेदार भरे, कोई भी ऐतराज भी दर्ज करा सकता है कि फलाना आदमी ये मतदाता सूची में जो है ये होना ही नहीं चाहिए। तो मतलब यहां पर खुराफात की आशंका हमेशा बनी रहती है। कोई आपका नाम कटवाना चाहे तो कटवा सकता है क्या? हालांकि इतना सरल नहीं होता, लेकिन इसी पर बवाल मच गया है उत्तर प्रदेश में और इसको जातीय रंग भी दिया जा रहा है। वो पीडीए का जामा भी पहना रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं लाखों की तादाद में नाम काटने के लिए ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये फर्जी फॉर्म, फर्जी हस्ताक्षर बीजेपी वाले भरवा रहे हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों का बाकायदा उन्होंने जिक्र भी किया है अपने जिला अध्यक्षों, अपने बीएलए, कि उनके ही नाम कट गए। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी मौज ले रहे हैं कि इन्हीं वोटरों की बिना पर तो फर्जीवाड़ा करवाते थे, वोट दिलवाते थे, चुनाव लड़ने की और जीतने की कोशिश करते थे। अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है? यह प्रक्रिया तो ठीक है। अब इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि 2 महीने पहले योगी आदित्यनाथ खुद जो कह रहे थे, आज 16 फरवरी है, मैं 14 दिसंबर का उनका बयान जब पहले ही पता लग गया था, कोई कान में फुसफुसा गया था योगी आदित्यनाथ के, मैंने यही शब्दों का इस्तेमाल किया था कि 4 करोड़ नाम कटने वाले हैं और 85 से 90% हमारे लोगों के होंगे। हर बूथ में जाओ और 200-200 वोट जुड़वाओ। 1200 वोट होते हैं एक बूथ में, 1,77,000 कुल मिलाकर बूथ हैं। 200 वोट से गुणा कर दो तो 3 करोड़ 55 लाख वोटर नाम जुड़वाओ। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे थे और अखिलेश यादव कह रहे हैं जो ये नाम कट रहे हैं इसमें बहुतायत, 4 में से 3 नाम जो कट रहे हैं वो पीडीए के हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हैं। तो ये आरोप गंभीर हैं, लेकिन इसमें सियासत हो रही है या हकीकत भी बयां की जा रही है। और लोकतंत्र में यह वो अधिकार है जो सबको बराबरी का हक देता है। इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा सूबा और राजनीतिक लिहाज से तो सबसे अहम है ही। और वहां पर चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अगले साल चुनाव हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, उस ग्रैंड फाइनल फिनाले से पहले अगर सेमीफाइनल कुछ है तो वो उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब वहां पर आज सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगा दिए अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। वोटों की डकैती हो रही है और उसमें भी खास पीडीए की, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट जो हैं उन पर डाका मारा जा रहा है। और जरिया क्या बन गया है? फॉर्म 7, फॉर्म 7।
अब थोड़ा सा आपको कुछ बातें अपने जहन में बिठा लेनी है, यह समझना बहुत जरूरी है। फॉर्म 7 क्या होता है? फॉर्म 7 होता है कि अगर आपको नाम कटवाना हो वोटर लिस्ट से, आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, आप उसका नाम कटवाएंगे। वो कहीं और जाकर बस गया, आप उसका नाम कटवाएंगे। 2 जगह मतदाता सूची में आपका नाम है, आप नाम कटवाएंगे। पर अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस फॉर्म 7 में बड़ा खेल यह है कि कोई भी व्यक्ति जाकर कह सकता है ये संदीप चौधरी फर्जी वोटर है। अब उसकी तहकीकात की जाती है, बीएलओ तहकीकात करेगा, उसके लिए भी अलग से मापदंड मानक हैं। 2% से ज्यादा किसी एक विधानसभा क्षेत्र में या बूथ में नाम काटे जा रहे हैं या फॉर्म 7 आ रहे हैं, तो बीएलओ के लेवल पर, बड़े अधिकारी के लेवल से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, संज्ञान भी नहीं लिया जा सकता। पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि फॉर्म 7 के जरिए, फॉर्म 7 के जरिए सत्ता बरकरार रखने का खेल किया जा रहा है। फॉर्म 7 से सत्ता का खेल खेला जा रहा है। जितने पार्टियों ने नाम बदलने, नाम कटवाने के फॉर्म नहीं भरे, अज्ञात लोग भर रहे हैं। यह फर्जीवाड़ा है, यह बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सुनिए पहले आरोप क्या लगाए अखिलेश यादव। हाई स्कूल छावनी परिषद फैजाबाद अयोध्या बूथ नंबर 2, कुल नोटिस इन्हें मिले हैं 181। जो कुल नोटिस उस बूथ पे आए हैं 181 है। अगर उस बूथ पे आए हुए नोटिस को अगर हम और देखेंगे तो पीडीए के लोगों को जो नोटिस मिला है वो है 76%। और अगर हम 76% में देखेंगे कौन लोग हैं, तो उसमें लगभग 46%, 50% यादव मुस्लिम है। अब इसका गणित भी समझिए। मैंने आपको बताया 1,77,000 बूथ हैं उत्तर प्रदेश में। एक बूथ में 1200 वोटर। आरोप क्या लगा रहे हैं अखिलेश यादव? एक ही बूथ पर 181 नाम काटे गए अयोध्या में छावनी परिषद क्षेत्र में। 1200 में से 181, मोटा मोटा 200। अब वो ये कह रहे हैं कि इनमें से 76% तो पीडीए को नोटिस आए, यानी कि 4 में से 3 पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और उसमें भी आगे कहते हैं कि 76 में से 46%, लगभग आधे, वो तो यादव और मुसलमान हैं, हमारे वोटर। अब योगी आदित्यनाथ मौज ले रहे हैं कि संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार कर रहे हैं अखिलेश यादव। 2,88,00,000, 89,00,000, उन दोनों के बीच का फिगर है जो कुल वोट कटे हैं, उस पर मैं आ रहा हूं। वो अनुपस्थित या मृत पाए गए, और समाजवादी वाले इनसे ही फर्जी वोटिंग कराते थे इन्हीं नामों के जरिए। सुनिए पलटवार क्या है। 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए, या मृत पाए गए, या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी, और इसीलिए चिल्ला रही है। अब 2 महीने 2 दिन पहले जो बोले थे योगी आदित्यनाथ, तो वो उससे तो बिल्कुल ही पलट गए। अब वो कह रहे हैं ये तो अनुपस्थित थे, मृत पाए गए, तो ठीक हो रहा है काम। और 14 दिसंबर को तब कौन कान में फुसफुसा कर गया था कि 4 करोड़ वोटर इनके नाम कटने वाले हैं, 85 से 90% हमारे। 200 वोट जुड़वाओ जाकर हर बूथ पर, यह योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और इसमें एक दिलचस्प गणित जिसके बारे में सब भूल गए हैं, और चुनाव आयोग ने भी कोई सफाई देने की जहमत नहीं उठाई, वो ये कि जो ड्राफ्ट सूची जारी हुई, अब उसमें घटत और बढ़त, एडिशन और डिलीशन का ही काम रह गया। वो 12,55,00,000, इसमें 4 करोड़ नाम कट गए। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा अपने कार्यकर्ताओं के सामने।
और एक सूची है जो राज्य ने चुनाव आयोग बनाता है, ये तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने बनाई, और उसमें जो ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव के लिए वोटर हैं वो 12,69,69,610 सिर्फ ग्रामीण इलाकों में। राज्य के चुनाव आयोग के हिसाब से केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है पूरे राज्य में 12,55,00,000। राज्य चुनाव आयोग कहता है 4,32,00,000 शहरी इलाकों में भी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 17,02,00,000 वोटर बनते हैं। और 12,55,00,000 पर योगी आदित्यनाथ ने कहा 4 करोड़ वोटर के नाम कट गए। 12,55,00,000 में 4 करोड़ जोड़ोगे तो 16,55,00,000 बन जाएंगे। तो एक समानता दिखती है राज्य चुनाव आयोग के आंकड़े और केंद्रीय चुनाव के आयोग के आंकड़े में। अब मैं असल खेल पर आता हूं। अगर यह आरोप सही हैं, ऐसा खेल हो रहा है, तो यह बहुत गंभीर बात है। और अगर यह महज राजनीतिक आरोप हैं, संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है, तब भी यह गंभीर है। अब खेल समझिए। 4 तारीख से 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच इन्यूमरेशन हुई, यानी कि वोटर लिस्ट यार आपको अपना नाम बताना था, जाना था, वो फॉर्म भरना था, और फाइनल लिस्ट आ जानी थी 7 फरवरी को, जो बीत गई कि ये है जी मतदाता सूची। 4 एक्सटेंशन हुए, अब मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूं। और अब 10 अप्रैल को जो 7 फरवरी को आनी थी, वो 2 महीने 3 दिन बाद आएगी। तो इसमें हो क्या रहा है कि वोट जोड़ने और काटने का काम हो रहा है, बाकी चीज तो हो चुकी। बिहार में जो SIR हुआ था, इसको अब गौर से समझिए। उसमें जब इन्यूमरेशन की जा रही थी, यानी कि फॉर्म भरवाए जा रहे थे, उस वक्त फॉर्म 6 और फॉर्म 7, फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 नाम कटवाने के लिए, वो साथ साथ समानांतर प्रक्रिया नहीं चल रही थी, वो बाद में हुई। यहां पर यह काम पहले से ही चल रहे थे। आप अपना नाम जुड़वा भी सकते थे, कटवा भी सकते थे। 4 नवंबर से चल रहा है वो काम। अब समझिए खेल को। जो पहले नाम जुड़ रहे थे, चार नवंबर से वो जो नाम जोड़े गए वो थे बिफोर पब्लिकेशन फॉर्म 7 49,399 49,399 6 जनवरी से पहले। और उसके बाद यानी कि नवंबर से 6 जनवरी तक 50,000 भी फॉर्म नहीं भरे गए। अब भरे जा चुके हैं 1,28,656। 6 जनवरी के बाद और पिछले 15 दिनों में 79,986 फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 80,000। अब रोजाना 5,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यही तो खेल हो रहा है। जो आम पार्टियां हैं, नाम कटवाने के लिए बीजेपी ने 1,729 फॉर्म भरे, समाजवादी पार्टी ने 49, बीएसपी ने 6, कांग्रेस ने 1 भी नहीं, अपना दल एस ने 1 भी नहीं, आम आदमी पार्टी ने 8 गिनती के। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने 1,28,000 फॉर्म भर दिए? अब 6 जनवरी से पहले 50,000 ने भी नहीं भरे थे और पूरा समय दिया गया था ना आपको 2 महीने का। वो कह रहे हैं कि कन्नौज में हमारे नगर अध्यक्ष का हस्ताक्षर करके नाम कटवा दिया गया, फर्जी हस्ताक्षर करके। सिकंदरपुर से, बलिया के सिकंदरपुर से, वहां पर विधायक की पत्नी का नाम काट दिया गया है। हमारे पदाधिकारियों के नाम कट रहे हैं। तो इसके बारे में साफ सफाई कौन बताएगा? और नाम जोड़ने के लिए 15 फरवरी तक
79,911 फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब ये एक और आंकड़ा, ये बड़ा दिलचस्प है। नाम जोड़ना है, मैंने आपको बताया वो 4 नवंबर से ही आप फॉर्म भर सकते थे, सबको जानकारी थी। बिहार से अलग था, ये भूल सुधार कर रहा था चुनाव आयोग। तो 6 जनवरी तक जब एक के बाद एक एक्सटेंशन मिल रही थी, नाम जोड़ने के लिए सिर्फ 16,18,574 नाम फॉर्म भरे गए, फॉर्म 6 16,18,000। और 6 जनवरी के बाद 52 लाख, 3 गुना से भी ज्यादा। अब इस पर क्या सफाई नहीं देनी चाहिए चुनाव आयोग को? यह क्या हो रहा है? और उत्तर प्रदेश में तो अगले साल चुनाव हैं, तो और वक्त मिल जाएगा। और इसी राजनीति, इसी रणनीति के तहत इस पर बवाल काट रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या होगा? मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया, वहां खुद पैरवी करने का अधिकार दिया हुआ है संविधान ने। मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में किसी अदालत में जाकर अपने राज्य का पक्ष रख सकता है, जो रखा ममता बनर्जी ने। थोड़ा अपने वोटरों को भी एड्रेस कर रही थी। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? 1,52,00,000 लोगों को नोटिस दिए गए कि भाई आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, अनमैप्ड है। 1,04,00,000 यूपी में भी हैं, उसको सवाल जवाब के दौरान मैं लेकर आऊंगा। अब इनमें से 4,98,000, 5 लाख वो नोटिस का जवाब देने के लिए नहीं आए, और जिनको इनएलिजिबल माना गया कि भाई आप अयोग्य हैं, आप फर्जी नाम था आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता, वो 1,63,000। ये जुड़कर हो जाता है 6,61,000। पहले से ही 58 लाख नाम काटे जा चुके हैं, तो 65 लाख नाम चले जाएंगे। और वेरिफिकेशन अभी भी सत्यापन जारी है 50 लाख वोटरों का, 50 लाख पश्चिम बंगाल में। और अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को छापी जानी है। 12 दिन रह गए, 50 का सत्यापन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में सत्यापन जो होना है वो तो 4 करोड़ वोटरों का है, 3,23,00,000, 3,23,00,000, 1,04,00,000 उसमें अनमैप्ड हैं। तो कोई जवाब देगा भाई? ये सवाल तो जस के तस मुंह बाए खड़े हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 2027 में चुनाव, यूपी में फॉर्म 7 पर तनाव और एसआईआर पर जंग। अखिलेश ने चढ़ाया पीडीए रंग। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के वोट काटे जा रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, एनडीए में अहम घटक हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी, यानी कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी, उनके राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं मलूक नागर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश ठाकुर मेरे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, विजय त्रिवेदी स्टूडियो में ही मौजूद हैं। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, पहले तो कह रहे थे कि अरे भाई ये बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, अरे इनके वोट कट गए, योगी घबरा रहे हैं, 85 से 90%, 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, हमारे वोट कटेंगे। अब आप इस पर जातीय रंग दे रहे हैं कि आगरा में छावनी क्षेत्र में 181 नोटिस, 76% पीडीए के वोट कट गए। तो 2 महीने पहले ऐसे ही खुशियां जाहिर कर रहे थे, या कुछ नई जानकारी आ गई, या राजनीति कर रहे हैं? नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा प्रयास, समाजवादी पार्टी का प्रयास यह है कि लोकतंत्र लोगों से बना हुआ तंत्र है। जो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा
कि डेमोक्रेसी इज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो अगर लोकतंत्र में जो लोगों का तंत्र, अगर लोगों के अधिकार क्या हैं, कैसे लोकतंत्र का निर्माण होता है? वोट का अधिकार है जो हमारे संविधान ने हमको प्रदत्त किया है, दिया हुआ है। अगर वोट ही नहीं बचेगा तो लोकतंत्र कहां बचेगा? और उसी की बात मुखरता से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया है, और आपको भी साधुवाद हम लोग देंगे कि आपके भी चैनल ने उठाया है। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट पर, जिस पर सरोजनी नगर सीट पर एक बूथ पर हम लोगों ने कहा कि 122 वोट काटे जा रहे हैं, और जब आपका ही संवाददाता, आपका रिपोर्टर एबीपी का वहां गया तो वहां 200 से ज्यादा लोगों के वोट काटे जाने के एप्लीकेशन थे। दशरथ नाम के व्यक्ति ने दिया था। अब दशरथ द्वापर से भी ला दिए गए। उन दशरथ जो भगवान की बात करते हैं, कम से कम भगवान के पिताजी के नाम की लाज तो रख लेते, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को बेच, मतलब कहीं भी कोई भी राजनीतिक जहां पर इल्जाम लग सके कि दशरथ का नाम आजकल हिंदू बन गई है समाजवादी पार्टी, तो हर पैतरा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, हम पैतरा नहीं इस्तेमाल कर रहे। हम जो कह रहे हैं उसको आपका संस्थान भी कह रहा। आपके रिपोर्टर हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, विवेक आपके रिपोर्टर हैं, वो गए थे और वो उनसे पूछिए। और जब हम आपके रिपोर्टर, आपके संस्थान ने जब तहकीकात किया तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमने कोई फॉर्म नहीं भरा। आज हमारे सिकंदरपुर के विधायक की पत्नी का वोट काट दिया गया। मैं अपने जिले का आपको उदाहरण दे सकता हूं। चकिया विधानसभा का एक ग्राम सभा है, ऐसे ही थोड़ा कट जाता है। दूसरा बूथ मनोज, आप राजनेता होने के अलावा कानूनी सारे प्रावधान भी जानते हैं, क्योंकि आप एक लॉयर हैं। आपत्ति पर कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच होती है, सत्यापन और संबंधित को नोटिस जारी होता है, घर पर वो लगाया जाता है, 2 बार जाएगा। 2% से ज्यादा हो तो बीएलओ या कुछ अधिकारी, उन अधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना ऐसे नाम थोड़ा कट जाता है। आप तो ऐसा लगा रहे हैं कि कोई भी आएगा नाम काट के चला जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछ दी, लेकिन ये उनके लिए है। वो जो बाबा साहब ने बात कहा ना कि ये संविधान के माने और मूल्य तब हैं जब इसको चलाने वाले लोग बेहतर हो। जब आप बीएलओ के यहाँ, हर बीएलओ के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है, जो विधायक है, वो फॉर्म 7 भिजवा रहा है, और आपको एक नई बात बता रहे हैं अपने जनपद चंदौली की। वहां तो हमारी एक एसडीएम है, नाम लेना चाहूंगा, दिव्या ओझा। उन्होंने बीएलओ से ये कहा कि आप अपनी ओटीपी, अपने ऐप की ओटीपी हमारे एक आदमी को दे दो, उसकी मैं वीडियो आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो कराइए ना, अपनी ओटीपी ऐप का वीडियो उपलब्ध कराइए, उसको सत्यापित करेंगे, हमें सही लगी तो हम खबर चलाएंगे, वरना सिर्फ इसका आरोप मानेंगे हम कि आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इस आरोप नहीं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज जितना प्रेस करा, उन्होंने बहुत साफ सबके समक्ष उन्होंने, वो सिर्फ आरोप नहीं लगाते हैं भारतीय राजनीति में। तो चंदौली की डीएम का ये अगर ये मैसेज है आपके पास, उसे दिखाया क्यों नहीं अखिलेश यादव ने आज? नहीं, अखिलेश यादव जी, वो सारी चीज, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई गई। क्या नहीं दिखाया गया? उन लोगों को अभी प्रस्तुत किया गया जिन लोगों के नाम से फॉर्म 7 भर दिए गए थे। आज जो 1,28,000 जो 659 लोग आए हैं जो अननोन है, वो लोग कौन है? आपको तो मैं बता रहा हूं, नाम लेके बता रहा हूं कि ऐसे डिलीशन के फॉर्म क्यों आ गए। और जब 2% से ज्यादा न वोट जुड़ सकते हैं, न 4% से ज्यादा, न 2% से ज्यादा न डिलीशन हो सकता है, न 4% से ज्यादा नहीं हो तो सकता है, जानते हैं होने को हो सकता है, पर उसकी फिर बाकायदा पूरी तफसील से तहकीकात की जाएगी। तो देखिए, ये वही बात हुई ना, चूंकि हमारा जो वोट जो जुड़ता है वो जन्म दर के हिसाब से जुड़ता है, और जो डिलीशन होता है वो मृत्यु दर के हिसाब से होता है। जब आप भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है, बिहार में क्या किया? जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पाया लगभग 3 करोड़ 90 लाख 80 लाख वोट पाया, हम लोगों ने पाया लगभग 3 करोड़। वहां जब 2 करोड़ वोट आप कटवा ही देंगे, जब हर बूथ पर अब बीएलओ से जो बीएलओ हैं, जो पीडीए समाज के, उनसे ओटीपी मांगी जा रही है, फॉर्म 7 दिया जा रहा है, और फॉर्म 6 भर के दे रहे हैं बीएलओ के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। बीएलओ पर दबाव बना रहे हैं। हम ऐसे बीएलओ आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे, उन पर अनावश्यक। चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत कीजिए, निर्वाचन आयोग की, चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत कीजिए। बिल्कुल सही का। चुनाव आयोग से अगर मैं ये पूछूं कि ये फॉर्म 7 दिए जा रहे हैं, उसने कितने लोगों के नोटिस पर, कितने लोगों को नोटिस दिया, कितने लोगों से उन्होंने पूछा,
किसी से नहीं पूछा। वो फॉर्म सीधे सीधे जो ऐप है उसमें अगर सीधे बीएलओ अगर उस पर डाउनलोड कर देगा 2 दिन में वो बन के आ जाएगा और 2 दिन में डिलीट हो जाएगा। आपके संज्ञान हेतु बता रहे हैं और आप अच्छे से समझते होंगे। अब बहुत सारे बीएलओ इसी उत्तर प्रदेश में, ये समाजवादी पार्टी पहला ऐसा राजनीतिक दल है जो बीएलओ के साथ खड़ा रहा और बहुत सारे बीएलओ इसी दबाव के कारण इसी उत्तर प्रदेश में आत्महत्या किए। ये कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी ने तो मदद की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन बीएलओ को। तो जो जिन बीएलओ पर इतना दबाव तो था कि वो बीएलओ जान की दे दिए, वाहवाही क्या वो करने BLO वाली वोट समाजवादी नहीं कर देंगे? पार्टी अब शंकाएं क्यों जाहिर करने लगी? मतलब बीएलओ बदल गए क्या? मैंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितनी शंकाएं जाहिर करी है उसके समक्ष उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, आंकड़े दिए हैं, साक्ष्य दिया है। ये पहला ऐसा राजनीतिक दल है जिसने हमने 18,000 लोगों का एफिडेविट दिया। क्या एक का भी जवाब दिया चुनाव आयोग ने? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बात का जवाब? अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई सवाल आएगा तो चुनाव आयोग जवाब देगा कि नहीं? चुनाव आयोग का काम क्या है? उसके लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ समता का व्यवहार करने का। और जो स्वयं अब अभी चुनाव आयोग तो इसका जवाब नहीं दे पाया कि एसआईआर उसका फैसला है कि सरकार का फैसला है। एडीआर ने बार बार पूछा। चुनाव आयोग अगर उसने कोई फैसला लिया एसआईआर कराने का तो स्वागत ही हो गया, लेकिन ये तो सरकार का फैसला है। एडीआर ने बार बार पूछा कि भाई आप वो फाइल दे दो, वो फाइल नहीं दे पा रहा। इट मींस कि आप सरकारी काम कर रहे हो। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये चिल्ला रहे हैं फॉर्म 7 के जरिए गड़बड़ी हो गई, इन्हें समझना होगा, यानी कि आप लोगों को समझना होगा चुनाव आयोग सरकार का हिस्सा नहीं होता। वो ये दावा कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग अगर वो अपने जिम्मेदारी को समझे तब ना। जिस चुनाव आयोग का मुखिया पूरी तरह से सरकार के हाथों में खेल रहा हो, उस चुनाव आयोग के मुखिया से किस तरह की हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने लगातार कहा कि आप हर विधानसभा के नोडल अफसर का नाम, मोबाइल नंबर हमें दो, क्यों नहीं दिया गया? हमें हर ईआरओ का नाम, मोबाइल नंबर प्रकाशित करिए, चुनाव आयोग ने क्यों नहीं किया? ईआरओ का काम होता है ना वोट रजिस्टर्ड करने का। आप नाम काटने पर इतना हल्ला काट रहे हैं मनोज काका, नाम काटने पर हल्ला काट रहे हैं। ये जो नाम जुड़ रहे हैं ये आपको ठीक लग रहा है? 52,79,911 नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरे गए हैं और 16 लाख थे सिर्फ ये 6 जनवरी तक। नहीं, अब 52 लाख हो गए 6 जनवरी के बाद। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उस बहुत सारे जो बीजेपी के विधायक हैं वो बीएलओ के अनावश्यक दबाव बना रहे हैं और जब उनसे वो बीएलओ नहीं सुन रहे हैं तो नोडल अफसर को कह रहे हैं, एसडीएम कह रहे हैं कि आप अपना ओटीपी दे दो हमारे आदमी को, आप हमारे आदमी को ओटीपी दे दो, हमारा आदमी वो तय कर लेगा कि क्या करना है। तो इसके साक्ष्य तो देने होंगे कि ओटीपी मांग रहे हैं, ओटीपी मांग रहे हैं। चंदौली वाला भेजिए वीडियो, उसका भी हम तहकीकात करके आगे उसमें अगर दम होगा तो हम दिखाएंगे, नहीं तो आपकी पोल खोल भी करेंगे। पर प्रोफेसर सौरभ मालवीय, ये 1,28,656 नाम कटने के लिए फॉर्म भरे जाते हैं 6 जनवरी के बाद। उससे पहले 50,000 फॉर्म भी नहीं भरे गए थे। ये सब साधारण है, सामान्य है। देखिए संदीप जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील हैं और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मतदाता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। अच्छा, सरकार उसके साथ खड़ी है और यह जो दौर है वैज्ञानिक युग है, संचार का युग है, दौर है। ऐसे में साइकिल पूरी तरह पंचर है। अरे भाई, आप पीडीए की बात कर रहे हो, आप क्या जागीर बना के रखे हैं मतदाताओं को आप क्या करना चाह रहे हैं? आप घर के वो बना के रखे हैं क्या? हर मतदाता उत्तर प्रदेश का सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, सक्षम है, वो भागता दौड़ता रहे। इस तरह के मतलब यहाँ पर 1,28,000 लोगों के नाम कट जाएं, 52 लाख लोगों के नाम जुड़ जाएं, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। ये तो समानांतर प्रक्रिया चल रही थी। मैं इसी पर आ रहा था। हाँ। और तमाम सारे बीएलओज को इसी बात के लिए सम्मानित किया गया। जब यह शुरू हुई प्रक्रिया तब तो ये रोना रो रहे थे। आज एक बड़े अभियान के तहत सरकार की उपलब्धि है और सरकार का सहयोग है। चुनाव आयोग प्रशंसनीय, अभिनंदनीय है और सरकार कदम से कदम मिलाकर निर्देशों का पालन कर रही है। या कुछ दाल में काला है? 52 लाख लोगों के नाम छूट गए थे
वो जुड़ने के लिए फॉर्म 6 आ गया जनवरी 6 के बाद, तो कुछ तो गड़बड़ झाला था। एक मिनट सुनिए सुनिए, समझिएगा क्रोनोलॉजी को। और ये गड़बड़ झाला मैंने नहीं उजागर किया या इसको उठाया। 14 दिसंबर को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे थे अरे 4 करोड़ नाम कटेंगे, वही 4 करोड़ मिले। अब ये 52 लाख नाम कैसे जुड़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही कोताही हुई। संदीप जी समय दीजिए और सुन लीजिए, महत्वपूर्ण बात है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अच्छा। योगी आदित्यनाथ चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अपने कार्यकर्ताओं से सभा में वो कह रहे हैं, तो ये तो कहने का अधिकार इस पर, अरे उनके पास में वो कार्यकर्ता आंकड़ा कैसे आ गया? 4 करोड़ का आंकड़ा किसने कान में फुसफुसाया? 14 दिसंबर को तो सूची नहीं आई थी, ड्राफ्ट सूची नहीं आई थी, वो तो 6 जनवरी को आई। हाँ बिल्कुल। और 2 करोड़ 89 लाख और 1 करोड़ 4 लाख अनमैप, वही 4 करोड़ का आंकड़ा कैसे आ गया? संदीप जी, गत चुनाव के आंकड़े, आगामी चुनाव के आंकड़े दोनों मिला के हमारे मतदाता यानी पार्टी के मतदाता की संख्या 4 करोड़ होती है। इस बात में समझने में कौन सी मैथमेटिक्स आपको? तो मतलब 12 करोड़ 55 लाख, ये जो 10 मार्च को आए, 10 अप्रैल को जो आएगी अंतिम सूची, उसमें 16 करोड़ 55 लाख वोटर मिलेंगे। संदीप जी, हम उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से सहयोग किया है चुनाव आयोग का, और यहाँ के मतदाताओं ने जिस तरह से सहयोग किया, उसमें 52 लाख नाम जुड़े गए। अब ये स्वयं जोड़ने वाले लोग हैं, स्वयं आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता, सम्मानित जनता, आप और मतलब एक मिनट प्रतिष्ठित प्रोफेसर साहब, इतने प्रभावशाली तरीके से शानदार काम जो किया है चुनाव आयोग ने, 3 करोड़ 23 लाख लोगों को नोटिस दिए गए हैं। 12 करोड़ 55 लाख में से 3 करोड़ 23 लाख ऐसे हैं जिनको नोटिस दिए गए हैं। इनके नाम सबके भी कट सकते हैं। और 1 करोड़ एक मिनट सुनिए, जानकारी गलत दे रहा हूं तो बताइएगा। और 1 करोड़ 4 लाख लोग वो अनमैप्ड हैं, यानी कि 2003 के ही SIR से उनके नामों का मेल मिलाप नहीं हो पा रहा है। यानी कि 5 में से 1 आदमी का नाम तो पहले ही कट चुका है, और आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि 6 में से 2 आदमियों के नाम कट जाएं। संदीप जी, यह एक अभियान है, महाअभियान है। अच्छा। और यह चुनाव आयोग के निर्देशन में और सरकार के सहयोग से मतदाता हितैषी प्रक्रिया को संचालित करने का यह एक बहुत बड़ा अभियान है, जो मतदाताओं के सहयोग से ही संभव है। ऐसे में सारे मतलब मुझे ये बताइए, ये 6 मार्च तक दावे और आपत्ति की जो सीमा है, उसमें ये 3 करोड़ 23 लाख जो वोटर हैं, जिसमें से 2 करोड़ 22 लाख इनका पता ही नहीं, इनको ढूंढ निकाला जाएगा, नोटिस भी सर्व हो जाएंगे, सारा काम हो जाएगा ना? हाँ संदीप जी एक मिनट, बहुत 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 सही बात है। हाँ। एक मतदाता, प्रत्येक मतदाता के द्वार तक जाने के लिए सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग का निर्देश यह पूरी तरह से लागू होगा। पूरी तरह से वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है खुले हैं 2 करोड़ 22 लाख में, तो पहले जल्दबाजी की, अब इत्मीनान से काम कर रहा है। संदीप जी, यह सिर्फ आरोप लगा के सबको भ्रम में डालने के लिए सपा अपनी घोर निराशा। अच्छा, आप जो आरोप लगा रहे थे वो ठीक है, पहले आरोप ही नहीं था, आरोप नहीं लगाया गया। अरे भाई 4 करोड़ वोटर कटने वाले हैं में। आज आपके इन सारे प्रश्नों में मुझे कहीं से भी कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा जो मतदाताओं को कष्ट दिख रहा हो। मतदाताओं को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट, अरे भाई आपने दावा किया है विजय त्रिवेदी, मतदाताओं को कोई कष्ट नहीं हो रहा है। 2 करोड़ 22 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, 1 करोड़ 4 लाख अनमैप्ड हैं।
2 करोड़ 22 लाख के साथ लगभग 1 करोड़ और ऐसे हैं जिनके बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मतलब देखिए संदीप जी, बहुत एक तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से आप अकेले जर्नलिस्ट हैं देश के जो ये SIR को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर लगातार प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं। मुद्दा ये है, 2-3 बातें जो आपने कही मैं उसी को जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत इस पर विस्तार से बात की है कि क्या जो डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है, जो नाम कटे जा रहे हैं, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जब पहले फर्स्ट पार्ट में जब ये सारा एक्सरसाइज हुई तो वो ऐसे ही कर दी थी कि हाँ, जल्दबाजी में कर दी थी क्या, किसके नाम लिखे गए, किसके नाम काटे गए, किसके नाम जोड़े गए। और फिर जैसे आपने भी बताया कि 52 लाख नाम जोड़े गए, 52 लाख नाम, और ये नाम पहले भी जुड़वा सकते थे। हाँ, 4 तो नवंबर से प्रक्रिया चल रही, 4 नवंबर से 6 जनवरी तक 16 लाख नाम जुड़े और 6 जनवरी के बाद 52 लाख नाम जुड़ गए। तो ये कहां से नए लोग आए हैं और क्यों, क्या वो लोग इसका मतलब पहले क्यों ये नाम छूट गए, पहले नाम क्यों छूट गए, और कौन लोग थे, मतलब क्योंकि क्या होता है कि वोटर है, उसके साथ साथ पार्टी का एजेंट है, मतलब पार्टी का कार्यकर्ता है, वो उसके साथ एक्सरसाइज कर रहा है। तो क्या उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की थी, क्या चुनाव आयोग ने नहीं देखा था जो नाम काटे गए उनमें जो बदलाव हुआ। 52, ये तो अपने आप में ही है ना कि 52 लाख नाम जोड़े जाना, हो सकता है उसकी जांच हो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे गलत होंगे, लेकिन 15 सीट ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में 1000 से कम पर चुनावी नतीजा तय हुआ। हाँ। और 1 से 10,109 सीटें, 125 सीटें 10,000 से कम के अंतर पर तय हुई थी। इसलिए क्या ये बहुत जरूरी नहीं हो जाता पूरी पारदर्शिता हो, शुद्धिकरण हो तो पूरा शुद्धिकरण हो। बिल्कुल, इस पर जोर देना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस पर आकर ये बताना चाहिए कि इसमें क्यों गड़बड़ी हुई। पहले तो ये बताया कि भाई ये नाम पहले कैसे छूट गए थे, ये नए नाम कहां से आ गए, हाँ। जो कट रहे हैं वो कौन से नाम है और जो गायब हो गए वो कौन से नाम है। और फिर सौरभ जी को जो जानकारी, एक छोटा मोटा अकाउंट नंबर नहीं, 1200 का बूथ है, 1200 उसमें से 181 नाम काटने का, मतलब वो अगर फॉर्म भरे गए हैं वो इसलिए क्योंकि उसमें 2% की वो बना रखी है ना आपने। हाँ, ये भी तो सोचिए 2% की लिमिट है कि भाई 2% से ज्यादा नहीं होना। हाँ, तो ये तो 15% से ऊपर हो गया। वो वहां से निकलकर 115 181 नाम कटना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज में कुछ तो घालमेल है ना। और फिर सौरभ जी जैसे विद्वान वही सवाल जो मैं 3 महीने से पूछ रहा हूँ, ज्ञानेश कुमार आइए थोड़ा ज्ञान दीजिए। ज्ञानेश कुमार कब ज्ञान देंगे इस बारे में, या ये गैर जरूरी सवाल है? नहीं, सवाल जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, लेकिन मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मलूक नागर, मुझे ही समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ गया? क्या ये गैर जरूरी सवाल है? इन सवालों के जवाब देने चाहिए चुनाव आयोग को कि नहीं? देखिए संदीप जी, चुनाव आयोग अगर कहीं भी कुछ गलत करता है तो उसको सही काम करना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। पर टेलीविजन पे बैठ के आप सीधा पार्टी बनाते हो, चुनाव आयोग के बिहाफ पे हम जवाब दें? भाई क्यों दें? हम तो इतना करेंगे तो देती है। चलिए, आपने ये समझदारी कर ली कि आप जवाब नहीं देते, ये चुनाव आयोग क्यों नहीं जवाब देता? गलत कर रहा है ना, चुनाव आयोग को आना चाहिए, हर चीज का जवाब देना चाहिए, नहीं मलूक भाई? देखिए, चुनाव आयोग पे अगर मैं बता रहा हूं, जवाब दे रहा हूं, जवाब ले ना। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग को संविधान के अनुसार जहां जवाब देना चाहिए वहां जवाब देना चाहिए पब्लिक के सामने आके, और जहां जवाब तो नहीं दे रहा है ना, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर रहा चुनाव आयोग। खत्म करने दो ना पूरी बात। यार आप पूरी बात तो करने नहीं देते, प्लीज पूरी बात तो करने दो ना, प्लीज पूरी बात तो सेंटेंस पूरा करने दो। और जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार मैटर गया है, बिहार को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे ऊपर ना आप हो, ना उससे ऊपर मैं हूं, ना उससे ऊपर कोई भी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर इसमें एक फर्क जो था मलूक भाई, एक फर्क था ना। देखिए, जब बिहार में सुनिए ना, बिहार में जब SIR हुआ तो बिहार में फॉर्म 6, 1 मिनट, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 वो इन्यूमरेशन के दौरान वो नहीं भरे जा सकते थे। बाद में भूल सुधार किया चुनाव आयोग भी, लगातार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश भी दे रहा था, फटकार भी लगा रहा था। अब आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि 4 नवंबर से 6 जनवरी तक जब प्रक्रिया चल रही थी
तो नाम हटाने के लिए 50,000 फॉर्म भी नहीं भरे गए, फॉर्म 7। और 6 जनवरी के बाद आज 16 फरवरी है, 15 फरवरी तक का आंकड़ा है, 1,28,000 भर गए। थोड़ा अजीब नहीं लगता? संदीप जी अजीब, अगर कोई भी चीज अव्यावहारिक और बहुत तेजी से बढ़ती है और घटती है तो अजीब लगेगी, लेकिन संवैधानिक ढांचे में जो इसका संविधान के अनुसार रेमेडी या सॉल्यूशन है तो वो करना चाहिए। वो क्यों नहीं कर रहे जिन लोगों को दिक्कत है? अरे कर तो रहे हैं, और क्या करें? अरे भाई सर थोड़ा फोड़ेगा कोई जाकर दीवार में। 18,000 याचिकाएं दी हैं समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को, एक का जवाब नहीं दे रहा चुनाव आयोग। संदीप भाई आप इतने जिम्मेदार, मैं पूरा जिम्मेदार पत्रकार हूं, मैंने मंगवाई वो याचिकाएं, मैं ऐसे ही नहीं बोलता। चंदौली का अभी जिक्र किया मनोज काका ने, अभी वीडियो अभी भेज भी दिया, ऑडियो सत्यापित करूंगा तो दिखाऊंगा, बिना सत्यापन के नहीं बोलता मैं। अगर इस तरीके से हो रहा है तो वो अरे इतने जिम्मेदार हो आप, अगर कोई इस तरह कर रहा है तो उसकी कानूनी रेमेडी सुप्रीम कोर्ट है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाते? अच्छा, हर चीज में अदालत जाए, चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं। 16 लाख फॉर्म नाम जोड़ने के लिए, घटाने को हटाइए, जोड़ने के लिए 16 लाख फॉर्म आए 6 जनवरी तक, उसके बाद 52 लाख आ गए। तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ झाला है। सुनो, अरे संदीप भाई सुनो ना, बताइए प्लीज। अरे संदीप भाई सुनता लो, हाँ। 100% जिम्मेदारी है, पर आप और मैं कौन होते हैं अच्छा। ये कहने वाले? वो रेमेडी उसकी संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अच्छा, क्यों तो नहीं जा हम रहे हैं? कुछ नहीं दिक्कत होते क्या है? अच्छा, हम कुछ नहीं होते? दर्शकों नहीं, ये नहीं नई होते, चीज, एक बिल्कुल। मिनट, हम कुछ नहीं होते, कैसे नहीं होते? आपने कह दिया और मैंने मान लिया, चुनाव आयोग कह दे तब भी नहीं मानूंगा, सुप्रीम कोर्ट बोल दे तब भी नहीं मानूंगा। हम कौन होते हैं? हम जनता जनार्दन हैं, हमारे वजह से ये व्यवस्था चलती है, हमारे सरोकारों के लिए है, हमारी सहूलियत के लिए है। चुनाव आयोग को अगर स्वायत्ता दी गई है, संवैधानिक जिम्मेदारियां दी गई हैं, तो हमारी जवाबदेही, हमारे सवालों के जवाब वो देने पड़ेंगे। अगर मान लो, अरे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं चुनाव आयोग में कि वो कर लेगा अपने आप कौन होते हैं पूछने वाले? क्यों नहीं पूछेंगे? एक मिनट, अबे दुबे, एक मिनट सुनिए ना सर, अबे दुबे, आम आदमी सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? और जवाबदेही नहीं है, व्यवस्था की जवाबदेही नहीं होगी। 100% आप सही कह रहे हैं। आपने जितनी भी बातें कही हैं उसमें हर बात में मैं आपके साथ हूं। हम लोग नहीं सवाल पूछेंगे तो कौन सवाल पूछेगा? और वो जवाब न देना उनका एक हथकंडा है। आपको ध्यान होगा राहुल गांधी की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जवाब में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद से चुनाव आयोग ने अपना पक्ष किसी भी प्रश्न के ऊपर औपचारिक रूप से, सार्वजनिक रूप से नहीं रखा है। वो तब से खामोशी का हथकंडा अख्तियार, कोई कुछ भी करता रहे, ममता बनर्जी बोलती रहे, अखिलेश यादव बोलते रहे, भाई 28 फरवरी तक अंतिम सूची आ जानी है पश्चिम बंगाल का, क्योंकि आपने जिक्र कर दिया 50 लाख वोटरों का वेरिफिकेशन, सत्यापन अभी जारी है। 50 लाख कोई छोटा मोटा अमाउंट होता है? देखिए संदीप जी, ये SIR वाले मामले में मैंने बहुत दिमाग खपाया है, आपने भी काफी दिमाग खपाया है। मैंने कई विशेषज्ञों से भी इससे बातचीत की जो आंकड़ा विशेषज्ञ हैं, और उससे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसमें केवल इस संग्राम में, SIR का जो संग्राम है जिसमें सरकार और चुनाव आयोग ने मिलकर पूरे चुनावी लोकतंत्र को झोंक दिया है, केवल वही जीत सकता है जिसके पास दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज्यादा बूथ लेवल एजेंट हों, BLA हों, और उसके बाद में BLO के ऊपर भी उसका रुतबा हो, यानी जो सरकार में भी हो और प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भी हो। नहीं, यहां पर यह सवाल, ये पिछला सवाल लीजिएगा, बांदावासी हैं कि जब सबूत दिए जा रहे हैं फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के आंकड़ों के जरिए, तो उन पर जवाब देने में क्या हर्ज है? आरोप के बाद भी चुनाव आयोग मौन क्यों है? ये जगनायक यादव है, बांदावासी सवाल पूछ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि ये उनकी एक नई ट्रिक है। जब उन्होंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब दिए तो उस चक्करों में फंस गए थे, अपनी ही बनाई हुई फंदे में फंस गए थे। तो उन्होंने सोचा कि हम कोई जवाब ही नहीं देंगे, जो मन में आए करते बने तो कर ले। वो किसी बात का कोई जवाब नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, किसी नेता के किसी आरोप पर प्रतिक्रिया नहीं करते, कुछ नहीं करते। तब से देखिए लगातार एक मुतवातिर खामोशी। पिछले 15 दिनों में फॉर्म 7 नाम कटवाने के लिए 80,000 आवेदन आ गए हैं। 1,28,000 तो 6 जनवरी से, पर पिछले 15 दिनों में, यानी कि ये तादाद अब लगातार बढ़ती जा रही है। मैं वहीं आ रहा हूं।
जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए, इसमें से 80-90% हमारे हैं, उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं यानी बीएलओ को आदेश दिया गया कि जाइए हर बूथ के ऊपर कम से कम 200 वोट जुड़वाइए। उसी वक्त मैंने एक अनुमान लगाया था और मेरे अनुमान की कई विशेषज्ञों ने तस्दीक भी की थी कि हर बूथ के ऊपर जो वोट जुड़वाने की प्रक्रिया चलेगी फॉर्म 7 के जरिए, उसमें करीब 70 से 80 लाख वोट जुड़ेंगे और तकरीबन आंकड़ा भी वहीं पहुंच रहा है। 52 लाख तो आ ही गया है। हाँ, वही कह रहे, वहीं पहुंच रहा है धीरे धीरे। और सुनिए, मेरा यह भी अनुमान था कि 70 से 80 लाख जो वोट जुड़ेंगे उनमें से करीब 75-80% भारतीय जनता पार्टी के वोट होंगे, बाकी कुछ समाजवादी पार्टी के भी होंगे, कुछ और दूसरी किसी पार्टी के होंगे, थोड़े 10-10, 5-5 वोट इन लोगों के भी हो सकते हैं। नहीं, इसमें एक और सवाल है, एक हमारे दर्शक ने पूछा है, ये उत्तर प्रदेश में ही बार बार एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है? चुनाव तो पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, वहां एक बार में ही करके और अभी 50 लाख लोगों की वेरिफिकेशन हो रही है, वहां पर 28 फरवरी को फाइनल सूची भी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक तारीख बढ़ाई जा रही है। ओवैस अंसारी पूछ रहे हैं, भदोही वासी, क्यों बढ़ाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में तब तक तारीख बढ़ाई जाती रहेगी जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते कि जितने वोट। ये तो आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या बीजेपी के कहने पर ये सारा काम हो रहा है? आप ये आरोप लगा रहे हैं। मैं तो शुरू से ही मानता हूं कि जो बीएलओ होता है, बूथ लेवल ऑफिसर जो है, बूथ लेवल ऑफिसर के साथ में भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख सक्रिय रूप से काम करता है और वो उसके कान में फुसफुसाता है। कभी कभी बीएलओ उसकी बात मानने से इनकार भी कर देता है, इसके प्रमाण हम लोगों के सामने कई बार आ चुके हैं, लेकिन ज्यादातर तो ये नाम बढ़ाने का एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जा रहा है क्या? मलूक नागर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, राजनीतिक विश्लेषण किया है, आप किस नजरिए से देख रहे हैं इसे? देखिए, आरोप बहुत गंभीर है और अभय दुबे साहब इतने जिम्मेदार पत्रकार हैं, इतना गंभीर आरोप लगाने से पहले इनको सोचना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, और अगर आरोप लगा रहे हैं तो इनको पीआईएल अपने नाम से सुप्रीम कोर्ट में केस डालना चाहिए और कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए देश के लिए, हर चीज का हल मलूक भाई काम करना चाहिए। हर चीज का हल मतलब अदालत है। एक चीज बताइए, मैं वैसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप इतने तजुर्बेकार व्यक्ति हैं और राजनीति आप मुझसे बेहतर। सुनिए ना सर, सुनिए ना, आप राजनीति मुझसे बेहतर समझते हैं कि इनकी बात पे आगे कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल तो सुन लीजिए। देखिए, 12 राज्यों में, 9 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है बिहार के बाद, ठीक। उत्तर प्रदेश में 5 में से 1 वोट फर्जी पाया गया या काट दिया गया, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर लो। 18.76% वोट कटे ना, मोटा मोटा 5 में से 1 वोट कट गया। ये पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार इन सबसे दोगुना है। और अब नाम धड़ाधड़ जोड़े भी जा रहे हैं और घटाए भी जा रहे हैं। इसे नॉर्मल कैसे मान सकते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश उन प्रदेशों से वैसे भी 2 गुने से ज्यादा है और काम भी यहां ज्यादा है, लोग भी यहां ज्यादा हैं, वोटर भी यहां ज्यादा है और नाम भी ज्यादा कट रहे हैं। प्रदेश का और प्रदेशों से बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं समय ज्यादा तो लगेगा ही। पर अगर तो ये रॉकेट साइंस था। ये मैं पहले दिन से, मलूक भाई और आप मुझसे झगड़ा किया करते थे, मैं पहले दिन से कह रहा था ऐसी आफत क्यों मचाई हुई है, ऐसी आय तौबा क्यों मचाई हुई है, किस पंडित जी ने, किसने शुभ मुहूर्त निकाला और 1 महीने का टाइम बांधा था। गोल गोल घूम गया, खुद उलझ रहा है चुनाव आयोग, सवाल के जवाब देते नहीं बन रहा, मौन व्रत संदेह पैदा करता है। हेमा हरि उपाध्याय है हमारी दर्शक, वो ये कह रही हैं संदेह पैदा नहीं होता। ईमानदारी से बताइएगा मलूक भाई। हाँ, नहीं, मैं तो एक चीज का पक्षधर हूं कि अगर संवैधानिक ढांचे में चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए तो उन्हें आके जवाब देना चाहिए। जवाब, चलिए आप ये बात तो मान रहे हैं, जवाब देना चाहिए, राजेश ठाकुर, जवाब तो मिलना चाहिए, पर आप भी, विपक्ष को भी सारे सबूत इकट्ठे करके लगातार, वो चाहे अदालतों के चक्कर पर लगाते रहना पड़े, एड़ियां घिसाते रहना पड़े, वो तो करना पड़ेगा कि नहीं? देखिए, ये तो हर बात के लिए कह रहे हैं कि अदालत में जाना चाहिए। ये मान चुके हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से खत्म है और मन की बात और मनमानी के
दायरे में आ गया है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। हर बात में ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया हुआ है। अरे आप जब 12 राज्यों का जब चयन किया कि यहां SIR होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि कहीं 2 करोड़ वोटर हैं तो कहीं 15 करोड़ भी वोटर हैं, तो समय तो लगेगा। नहीं उसमें मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जहां 2 करोड़ वोटर हैं वहां 20,000 BLO लगेंगे, जहां 20 करोड़ वोटर हैं वहां 2 लाख BLO लग जाएंगे, तो वो तो कितने अधिकारी लगाए जाते हैं उस पर भी तो निर्भर करेगा। नहीं, सबके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश में ही 4 बार बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है डेट। नहीं, मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 18% 5 में से 1 आदमी का नाम कैसे कट गया? ये कहीं और नहीं कटा, और अब नाम जोड़े जा रहे हैं और घटाए जा रहे हैं। वो तादाद भी किसी राज्य में नहीं देखी गई। देखिए, सीधी सी बात है कि जो इनको बात समझ में आ रही है कि गरीबों का नाम कैसे काटा जाए, और उसके तहत और एक बात देखेंगे, अगर ये लोग सब सही भी मानते हैं तो इनको इस बात पे चिंता आप जातिगत राजनीति कर रहे हैं, मैं ये क्यों ना मानूं? 2 करोड़ 22 लाख लोग स्थानांतरित हो गए यूपी से, इसका मतलब यूपी में गुंडा है। उनको ये मानना चाहिए कि गुंडा राज से डर के लोग नहीं, विस्थापित नहीं, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। अब लॉजिकल में नाम थोड़ा बदल गया, कुछ ईया का फर्क आ गया। नहीं, यही तो देखना था, यही तो देखने के लिए चुनाव आयोग ने BLO बनाया है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को समय ज्यादा देना चाहिए था। इतनी जल्दबाजी क्यों है? जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ज्ञानेश कुमार का नहीं होना चाहिए। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब बात कही तो आप तो आए मीडिया के सामने, अब उसके बाद आना क्यों बंद कर दिया? पर यहाँ पर राजनीति तो ऐसी होती है। अब वहां पर पश्चिम बंगाल का आखिरी सवाल भी आपसे पूछ लूं, वहां पर चुनाव आयोग ने 7 अधिकारी सस्पेंड कर दिए हैं, AERO, जो राज्य सरकार ने नियुक्त किए थे। देखिए, मन मुताबिक काम नहीं करेगा, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से सस्पेंड होगा। ये तो या ममता बनर्जी अपने हिसाब से काम करवा रही हैं अपने लोग, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई पैरवी करवाने के लिए। नहीं, देखिए, तरीके से काम होना चाहिए, हम इस बात के पक्षधर हैं। तरीके से काम होना चाहिए। तरीके से काम हो रहा है क्या? या ये भी पूछा जाने लगा है कि भाई आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? संवैधानिक जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग जानता है। चुनाव आयोग भगवान हो गया? ये अधिकार हमने दे रखे हैं, जनता जनार्दन ने अधिकार दिए हैं। ये स्वायत्ता, ये संवैधानिक हक जो आपको दिए हैं, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए भी है। आपकी जवाबदेही हम ही तय करेंगे। तो जनता जनार्दन के सवालों से तो कोई भाग नहीं सकता। लेकिन शुद्धिकरण के नाम पर क्या सही मायने में शुद्धिकरण हो रहा है? और ये एक ऐसा हक जो हम सबको बराबरी का दर्जा देता है, वो कहीं छीना तो नहीं जा रहा? इस पर जवाब तो मिलने चाहिए। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।